देश के तालाबों, नालों, पोखरों और झीलों का हाल बुरा है। हर 6 महीने में एक झील, तालाब या पोखर सूख रहा है या फिर उपयोग के लायक नहीं बचा है। जल निकायों की स्थिति और उनके रखरखाव पर पहली राष्ट्रव्यापी गणना में ये बात सामने आई है। देखिए गाजियाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में इस जगह पर 1950 के सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक एक तालाब हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर तालाब गायब हो चुका है। तालाब के एक हिस्से में लोगों ने घर बना लिए हैं, जबकि एक तरफ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर बालूपुरा में मशहूर पक्का तालाब करीब 2 साल पहले पूरी तरह से सूख गया था। पिछले साल ट्यूबवेल से इसमें पानी भरा गया, लेकिन रखरखाव ठीक से न हो पाने से लोगों के किसी काम का नहीं रह गया है। आज तालाब पर ताला लगा हुआ है। पहले तो सूखा था ये। हाँ। पहले तो बिल्कुल सूखा था, बच्चे खेलते थे, सब बड़े बूढ़े बैठते थे। हाँ। और ये जब से ये पानी भरा है और जब से दोनों में ताला लग चुका है। अरे ये गेट बंद कर रहा है चौकीदार के। पहले तो बेट पे ही जाते थे, मतलब सही साफ सुथरा रहता था। अभी चौकीदार से ज्यादा वो गंदपना हो गया। क्यों? पानी साफ सुथरा नहीं है, मच्छर हो चुके हैं। दरअसल जल निकायों की ये बदहाली देश के लगभग हर हिस्से में दिखती है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत की पहली देशव्यापी जल निकायों की गणना में ये खुलासा हुआ है कि देश में 24,24,540 जल निकायों में से 3,94,500 ऐसे हैं जो सूखने, निर्माण कार्य, गाद, खारेपन और कई अन्य कारणों से उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। 38,496 जल निकाय ऐसे हैं जिनका अतिक्रमण किया गया है। इनमें से अधिकतर अतिक्रमित किए गए जल निकाय तालाब हैं, जिसके बाद टैंकों का नंबर है। देश में जल निकायों की पहली जनगणना रिपोर्ट में ये अहम खुलासा हुआ है कि रखरखाव में लापरवाही और अतिक्रमण की वजह से आज देश में हर 6 में से एक जल निकाय आम लोगों के उपयोग लायक नहीं बचे हैं। जाहिर है ये जनगणना रिपोर्ट सरकार के लिए एक चेतावनी है कि उसे देश में जल निकायों के संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर पहल करना होगा। देश में जल निकायों की बदहाली को लेकर पिछले कई दशकों से सवाल उठते रहे हैं। जल निकायों के पहले गणना ने एक बार फिर उनके पुनर्निर्माण और उनके रखरखाव में बदलाव का सवाल देश के सामने रखा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस गणना के नतीजों की समीक्षा के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में कितनी गंभीरता से पहल करती हैं। गाजियाबाद से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।